वेलकम बैक नाज़रीन। एक दफ़ा फिर हम अपनी गुफ्तगू का वहीं से आगाज़ करते हैं। आपा, आप जो अपनी गुफ्तगू कर रही थी, अगर मज़ीद उसमें कुछ बताना चाहती हों तो बताइएगा प्लीज़। अपनी जो गुफ्तगू आप कर रही थी, अगर उसमें कुछ मज़ीद आप कहना चाहती हैं तो बताइए, कुछ कहना चाहें इस बारे में और मज़ीद जो पूछना चाहें। जी बिल्कुल। मेरे जहन में ये सवाल आता है कि ये इमाम हुसैन मज़लूम करबला जो थे, उन्होंने कूफे ही को क्यों मुंतखब किया था वहाँ जाने के लिए? मतलब उसका क्या उसमें क्या हिकमत थी मेरी मौला की? हाँ देखिए, कूफे का आपने इसलिए इंतखाब किया था, जैसे मैं पहले अर्ज कर रही थी कि आप हज के मौके पर चल रहे हैं और कितने लोग आपका साथ देने के लिए निकले। फिर हिजाज में कोई तहरीक नहीं थी, मदीने से आप निकल रहे थे उस वक्त कोई तहरीक शुरू नहीं हुई, मक्के से जिस वक्त निकल रहे हैं उस वक्त कोई तहरीक शुरू नहीं हुई। लोगों को पता है कि इमाम आली मकाम कितने ख़तरात की तरफ जा रहे हैं और उसके बावजूद कोई इमाम के लश्कर में हम इजाफा होता नहीं देखते। और भी कहीं, जैसे यमन है, मुख्तलिफ जगह थी, वहाँ से किसी जगह से दावत नहीं आ रही है आपको, जी जी, महज कूफे से दावत आ रही है। तो अब देखिए, अगर आप किसी और जगह चले जाते, किसी और जगह क़याम फरमाते, तो हम ये कहते कि कुछ समझ में नहीं आता कि जहाँ से दावत आ रही थी वहाँ तो आप तशरीफ़ नहीं ले गए और ऐसे लोगों की तरफ चले गए जिन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी आपकी तहरीक से या आपके क़याम से। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि कितनी ही आपको कूफे के मुतालिक यानी दिलशिकन खबरें मिलती नहीं, लेकिन फिर भी आपका कूफे की तरफ सफ़र जारी रहा। सबसे पहले तो आप हुदूद हरम से भी नहीं निकले थे। बाज़ तारीखों में है कि आप पहली मंजिल पे थे कि फरज़दक़ से आपकी मुलाकात हुई, जो अरब का बहुत बड़ा शायर था और वो अपनी माँ को हज करवाने के लिए आ रहा था। तो आपने कूफे के मुतालिक पूछा जी कि कूफे का क्या हाल है, और उसका मशहूर कौल कि दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें आपके खिलाफ होंगी। जाहिर एक तस्वीर और वो वाज़ेह हो गई जो पहले से इमाम के जहन में थी, जो आपने फरमाया था मेरे लिए कत्लगाह पसंद कर ली गई है। अच्छा, अब उस कत्लगाह की तरफ क्यों सफ़र कर रहे हैं? उसी खुतबे में जैसे आपने कहा था, मौत फर्जंद आदम के गले में इस तरह से हमारे लिए जैसे नौजवान औरत के गले में गुलूबंद होता है, गोया आपकी ये दावत जो बज़ाहिर मौत की तरफ दावत है, ये दरअसल मौत की तरफ दावत नहीं है, बल्कि आपने फरमाया मौत तो जिंदगी की कद्र कीमत का तयन करती है। मौत जिंदगी का हुस्न होती है, जिंदगी की मानवियत होती है। ये है जिंदगी का वो मफहूम जिसके हमने ज़ाहिर कलाम पाक की आयत से जो मफहूम लिया है। तो अब इमाम आगे बढ़ गए। अब जाहिर है कि पहली मंजिल थी, आप पलट जाते, अरब के किसी भी शहर में चले जाते जहाँ लोगों को खबर न होती कि आप कहाँ गए हैं, कहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कूफे की तरफ बढ़ते चले गए। हज़रत मुस्लिम की शहादत की इतनी अंदोहनाक खबर मिली कि यानी ये था कि बिल्कुल ही काया पलट गई, मंजरनामा बदल चुका है और लोग जो हैं वो अजीब जुल्म सितम के पंजे में गिरफ्तार हैं। फिर भी आपने अपना सफ़र उसी मंजिल की तरफ जारी रखा। तो हम ये समझते हैं कि इमाम का इंतखाब बिल्कुल सही था, इस लिहाज से कि करबला के 72 शहीदों में 40 महज कूफे के हैं। हज़रत मुस्लिम ने उसदा, हज़रत हबीब इब्न मुजाहिद, ये साहबाए कबार जिनका हम नाम पढ़ते रहते हैं, ये सब के सब कूफे के हैं। यानी एक किताब थी साहबाए इमाम हुसैन के मुतालिक, वो मैं उसकी फहरिस्त में मेरा जी चाहा उनके शहरों के नाम लिखते चली जाऊँ तो सारे सफ़े पे कूफा ही कूफा फैला हुआ था। तो जाहिर है कि उससे इतनी अजीम मुहिम में कूफे की तरफ से आपको बहुत हम नवा मिले, जितने बाकी दुनिया इस्लाम ने नवाज़ रसूल को क्या दिया। हाँ, जब वो मंजिल आई जहाँ हुर ने मज़ाहमत की है और जहाँ फिर इमाम ने कहा भाई मेरा आना नापसंद करते हो तो मैं वापस चला जाऊँगा, यानी ठीक है अगर कूफे में कोई भी मेरी हिमायत में या मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने वाला नहीं तो हम वापस जाने को तैयार हैं। फिर हम कोई और तरीक़ा-ए-कार सोचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार के बैठ जाएंगे, बल्कि कोई और तरीक़ा-ए-कार सोचेंगे। तो फिर बात ये हुई कि ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जो ना मदीना जाता हो ना कूफे जाता हो, और फिर वो बीच का रास्ता जो था वो करबला का वाक़या, करबला का रास्ता था जो
जाहिर है कूफे के करीब ही एक गुमनाम जगह थी। यानी वहाँ जब आप पहुँचे हैं तो आपने नाम पूछा, आपका घोड़ा अचानक रुक गया, जो बयान किया जाता है। आपने कई घोड़े बदले लेकिन कोई भी आगे बढ़ने पर राज़ी नहीं हुआ। तब आप चौंके और आपने पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। लोगों ने मुख्तलिफ नाम बताए, किसी ने कहा इसे गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा इसे शत्ते फरहाद कहते हैं, किसी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं। फिर एक तरफ से आवाज़ आई इसे करबला कहते हैं। बस मौला ने फरमाया अब हमारी मंजिल आ गई, यहीं हमारा खून बहाया जाएगा, यहीं हमारे खैमों में आग लगाई जाएगी। तो ये है वो मंजिल जहाँ इमाम आली मकाम ने ये बताया कि देखो ये ज़िंदगी की मानवियत को समझने की जगह है। ये वो जगह है जहाँ ज़िंदगी कितनी हसीन नज़र आती है, कितनी बामानी नज़र आती है। तो हम समझते हैं इमाम आली मकाम की बसीरत बहुत कुछ देख रही थी जो उस वक्त लोग नहीं देख रहे थे। जैसा कि आपने फरमाया था कि इब्न अब्बास तुम्हारी निगाहें वो नहीं देख रही जो मेरी निगाहें देख रही हैं। ये वो जिक्र है कि इंसान चाहे भी तो उसके आंसू रुक नहीं सकते। ये जिक्र वो है कि अगर इंसान चाहे भी तो उसके आंसू नहीं रुक सकते हैं। और अब इसके साथ ही मज़ीद में थोड़ा सा आज के हालात के हिसाब से आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने एक हक़ के खातिर अपनी जान को नजराना दिया और इस तरह से उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को किस तरह से लाके उन्होंने वहाँ पर कोई बेदरेग उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सब पर आया है और आज तक इससे बड़ा कोई कहते कोई ऐसा साहना हुआ ही नहीं आज तक। और इसी तरह दूसरी तरफ आप देखें कि जो एक सियासत अंदाज में जो हुक्मरान था, जिस तरह के उसने जुल्म की इंतहा कर दी, उस दौर में उसने भी जुल्म की इंतहा कर दी। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी उस वक्त। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ देखें तो अगर आज के दौर में हम देखते हैं तो हमें ये कुछ थोड़ा सा अक्स नज़र आ रहा है कि इसमें भी वो अक्स नज़र आपको आएगा कि जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है और मजलूमियत भी है, जुल्म भी बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पे हक़ को दबाया जा रहा है। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? अब देखिए ये इमाम आली मकाम के जो हम मिशन का मकसद समझते हैं वो ये था कि इस्लाम पे जो मलूकियत की नकाबें डाली जा रही थी, इस एक जुल्म के निज़ाम को इस्लाम का नाम दिया जा रहा था। तो इमाम आली मकाम का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इस्लाम की पहचान कायम हो जाए। अब ऐसा नहीं था यजीद आखिरी जालिम था, यजीद के बाद भी जालिम आते रहे, इब्न ज़ैद जैसे गवर्नर भी आए और ज़ाहिर है कि बनु उमय्या है, बनु अब्बास आए जो किसी तरह जुल्म में कम नहीं थे। लेकिन बात क्या हुई कि इस्लाम की तालीमात वाज़ेह हो गई। फिर उम्मत मुस्लिमा किसी को भी नायब रसूल होने की सनद नहीं दे सकी। यानी बात दरअसल ये मसला हुकूमत का नहीं है। यानी जब पूरी इतनी बड़ी सल्तनत किसी को खलीफा मान रही हो, महज 4 मुखालफत करने वाले हों, तो उसकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होता। मसला जानशीनी रसूल का है कि इमाम ने खुद कत्ल होकर यजीद से वो जानशीन रसूल का हक हमेशा के लिए छीन लिया। अब देखिए उम्मत ने फिर यानी किसी जालिम को, किसी हुक्मरान को फिर जानशीन रसूल नहीं गर्दाना, बल्कि जो यानी समझे जाते हैं दीनी लिहाज से जो काबिल तकलीद समझे जाते हैं, अइम्मा अरबा हों या अइम्मा ताहीन हों, वो सब वो हैं कि जो जुल्म की मुखालफत करने वाले थे और जुल्म के हाथों जिन्हें अजियतें पहुँची हैं। किसी जालिम और जाबिर को फिर ज़ाहिर है कि जानशीन रसूल नहीं माना गया, बल्कि इन हुक्मरानों का जालिम का रवैया अलग है और इस्लाम की तालीमात अलग है। अब आज के ज़माने में जैसा आपने कहा, आज के ज़माने में फिर वही ख़तरा दरपेश है कि जुल्म हो रहा है। आपने कहा जुल्म भी बढ़ रहा है, मजलूमियत भी बढ़ रही है, बिल्कुल हो रहा है। अब सबसे बड़ा ख़तरा जो मुख्तलिफ ख़तरात हैं उसमें मैं ये समझती हूँ कि जुल्म जो इस्लाम के नाम पर हो रहा है वो इस्लाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है।
यानी जुल्म होता है वो हमारे लिए खतरा होता है, लेकिन ये जुल्म ने जो नकाब ओढ़ी हुई है कि जी अब इस्लामी फतूहात हो रही है, इस्लामी हुकूमत कायम, इस्लाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्लाम के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो है ये बिल्कुल वही तरीका है कि जो कि यजीद ने इख्तियार किया था कि अपने मजालिम को जस्टिफाई करने के लिए इस्लाम की नकाब ओढ़ ली थी कि इस्लाम के नकाब में जाहिर है कि उसके सारे मजालिम छुप जाएं। तो अब इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो उम्मत मुस्लिमा की गुमराही का ख़तरा है कि अगर यही तर्ज फ़िक्र फैल गया तो यानी न सिर्फ ये कि हम दुनिया में बदनाम हो जाएंगे, बदनामी तो एक तरफ नहीं, हमारी रूह ख़त्म हो जाएगी, हमारी असलियत ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, जो अहले बैत के रास्ते पर चलने वाले हैं, वो किरदार की सतह पर, वो ज़हनों की सतह पर एक जिहाद करें दीन इस्लाम को बचाने के लिए। और उसका ये है कि जो अहले बैत के चाहने वाले हैं वो अपने किरदार से ये साबित करें कि दीन इस्लाम है क्या, दीन इस्लाम के अक़दार क्या हैं। और देखिए नीचे में बड़ी कशिश होती है, अगर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला एक गिरोह हो तो लोग खुद उसकी तकलीद करेंगे। जैसे किसी लुबनानी मौरिख ने लिखा कि अगर हालात का अहले बैत के हाथ में दे दिया जाता है, अम्मा मासूमीन के हाथ में दे दिया जाता, तो एक ऐसा माशरा कायम होता कि लोग भी जबर नहीं बल्कि खुशी खुशी दायरा इस्लाम में दाखिल होते। अब ये जो हमारे दायरे इस्लाम में दाखिल होने का तरीका है, इससे तो दायरे इस्लाम से बाहर ही भागने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम अपने किरदार का ऐसा नमूना पेश करें, ऐसा माशरा बनाएं, ऐसे गिरोह बनाएं कि जो लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएं। और जैसा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमारे मुबल्लिग बनो, हमारे खामोश मुबल्लिग बन जाओ। तो लोगों ने पूछा खामोश मुबल्लिग कैसा? तो तबलीग तो ज़बान से होती है। उनका अपनी ज़बान से नहीं, अपने किरदार से हमारे मुबल्लिग बन जाओ, यानी किरदार ऐसा हो कि लोगों को खुद तुम्हारी तरफ नज़र उठे, ऐसे इंसानी अक़दार पे अमल करने वाले हो कि लोग खुद सोचें कि तुम हो किसको चाहने वाले हो। ये इंस्पिरेशन और रोशनी तुम्हें कहाँ से मिल रही है? तो मकसद ये कि हमें ज़हनी इनकलाब लाना है, ज़हनी इनकलाब लाएं और अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि लोग खुद हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाएं, खुद देखें, ताकि वो अपनी रविश को बदलें हमारे किरदार को देखते हुए। जी। और हम जिस माशरे में भी हों, जिस मुल्क में भी हों, हमें एक मिसाली किरदार अपनाना चाहिए। यानी बजाय से कि लोग समझें कि ये मुसलमान हैं, धोखा देंगे, जाली पासपोर्ट होगा, जाली वीज़ा होगा, ये होगा, बिल्कुल उनके लिए मुसलमान होना एक सनद बन जाए कि नहीं जी वो मुसलमान है, वो कोई ऐसी नया से गिरी हुई बात नहीं कर सकते, वो कोई गैर इंसानी बात नहीं कर सकते। और हम आजकल तो दुनिया के तमाम मुल्कों में फैले हुए हैं, अगर इस तरह से हमने ये रवैया इख्तियार किया तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी ताकत होगी और इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए रास्ता हमवार होगा। माशाल्लाह आपा, आपने बहुत ही खूबसूरत पैगाम हमारे नाजरीन को दिया है माशाल्लाह के। और हमारी दुआ भी है कि जो आपने पैगाम दिया है कि उस पर हमें परवरदिगार आलम हमारे मोहम्मद आले मोहम्मद हमें तौफीक फरमाए कि हम उस पर कार बन रही और अपने किरदार को इतना खूबसूरत और अच्छा बनाएं, और उसके साथ साथ अपने जहनों को हम इनकलाबी तौर पे इतना चेंज करें कि जिससे लोग जो है हमारे किरदार और हमारे जहनों को जो है मुतवज्जा हों और हम उस जहन और अपने जो किरदार की वजह से वो हमारी तरफ आएँ और हमारे मतलब यही एक हमारे में तब्दीली का और बेहतरीन जो है वो एक ज़रिया है इस वक्त, इस जो आजकल के दौर में चल रहा है। और इसके साथ ही आपा मैं बहुत आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाई और आपने एक बहुत ही का मौका दिया, वरना तो कराची से मैं ऐसे वक्त पे आई हूँ कि मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा था कि वहाँ के जो ज़ाहिर याम आज़ा के प्रोग्राम थे वो मेरे सब हो गए थे। क्योंकि देखिए हिदायत में आना, देखिए आपका ज़हन नसीब आप आई, क्योंकि हाँ आपके आने से ये पूरी दुनिया में, क्योंकि टेलीविज़न देखा जाता है माशाल्लाह, आपकी ये गुफ्तगू को पूरी टेलीविज़न में मतलब से आप
एक इल्म में उनकी इजाफा हुआ है आपके, तो हमारे बड़े मशकूर है। और हम आगे भी मतलब आपसे तवक्का करते हैं कि आप हमें मौका देंगी कि आप नवाजी से बात आगे बढ़ते शर्मिंदा करने तक जी। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात रहेगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।